नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। उमा संहिता नवम खंड। श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप परम भाग्यवान तथा शिव जी के अन्याय भक्त हैं। आपके लिए नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझे उमा संहिता को सुनाएं, जिसमें माता पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी की सुंदर अद्भुत लीलाएं हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, अब आप मोक्ष तथा भोग देने वाले शिव चरित्रों को प्रेम पूर्वक सुनिए। इस प्रकार से पूर्व काल में श्री सनत कुमार जी ने श्री व्यास जी को यही प्रसंग सुनाया था, उसे ही मैं सुनाता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर तपस्या करने को गए। वहाँ उपमन्यु को तप करते देखा। श्री कृष्ण ने उपमन्यु को प्रणाम करके कहा, हे उपमन्यु जी, आप शिवजी जी के भक्त हैं। मैं पुत्र की कामना लेकर शंकर जी की आराधना करने आया हूँ। आप मुझे शिव जी की महिमा सुनाइए, जिससे मैं भक्ति युक्त होकर तपस्या कर सकूं। ये सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, एक बार मैंने तप करते करते भगवान शंकर जी के दर्शन किए। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा कर रहे थे। वे अपने समस्त परिवार के साथ थे। मैंने शिव जी के पास अनेक गुहा एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखा। शिव जी का त्रिशूल नामक अस्त्र तो इतना तेजस्वी है कि वह समुद्र को सुखाने तक की शक्ति रखता है। उस त्रिशूल के द्वारा भगवान शिव ने लवणासुर का वध किया था। फिर शिव के पास मैंने एक फरसा देखा था, जिसकी 3 शाखाएं भौहों के समान थी। ये सूर्य तथा पाशधारी यम के समान थी। उसे सर्प भूषित कर रहे थे। वह परले की अग्नि के समान तेज धार वाला था। यही फरसा शिव जी ने परशुराम को दिया था, जिससे उन्होंने 21 बार पृथ्वी को शत्रुओं से रहित कर दिया था। वही मैंने सुदर्शन चक्र के भी दर्शन किए। उसके 1000 मुख थे, 2 नेत्र एवं 1 पैर था। वह करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान था। वही मैंने धार वाला चमकता हुआ वस्त्र भी देखा। पिनाक नामक तरकस युक्त धनुष भी देखा। तदंतर शक्ति तलवार, तेजस्वी पाश, अंकुश, गदा और लोकपालों के अनेक अस्त्र शस्त्र भी मैंने देखे। वहीं हंस युक्त विमान में बैठे ब्रह्मा जी को देखा। वे शिव जी के दाहिनी ओर बैठे थे। गरुड़ पर सवार विष्णु भगवान आयुधों सहित बाईं ओर बैठे थे। स्वयंभू आदि मनु, भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि सभी देवता भी वहां विराजमान थे। रुद्र भगवान के सम्मुख नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। भूतगण, मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे। सभी लोग अनेक प्रकार की स्तुतियां कर रहे थे। मैंने भी हाथ जोड़कर शंकर जी की स्तुति की। शिव जी ने मुझसे प्रसन्न होकर बोले, हे विप्र, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। मैंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों लोगों का ज्ञान तथा अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। मुझे परिवार सहित सदा दूध और भात का भोजन भी मिलता रहे। शिव जी ने तथास्तु कहकर मुझे क्षीर सागर के समीप रहने का वरदान दिया और कहा, तुम व्यवस्थ कल्प को देखोगे। हे मुनि, मैं तुम्हारे पास सदा रहूंगा। जब कभी तुम मेरा स्मरण करोगे, तभी मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे कृष्ण जी, शंकर भगवान की कृपा से मुझे तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त है। वे ही दृष्टा, प्रधान पुरुष तथा सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। आप पुत्र की इच्छा के लिए उनकी ही आराधना कीजिए। शिव भक्तों का आख्यान। श्री कृष्ण बोले, हे विप्र, उपमन्यु जी शिव की अर्चना से जो शिव भक्त हुए हैं, उन्हें सिद्धि मिली है, उनका वर्णन कीजिए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, हिरण्यकश्यप ने शिव की अर्चना की तो शंकर जी ने उसे 10 लाख वर्षों तक इंद्र का निष्कंटक राज्य दिया। इसने 10 लाख वर्षों तक इंद्र को भी अपना दास बनाए रखा था। शतमुख दानव ने शिव आराधना द्वारा 1000 पुत्र प्राप्त किए। शिव जी की असीम कृपा से ही याज्ञवल्क्य ऋषि वेदों के ज्ञाता महान ज्ञानी हुए। व्यास जी ने भी शिव कृपा से वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। प्राचीन काल की बात है कि शिव जी के क्रोध से पृथ्वी का जल सूख गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर कपाल से जल को निकाला। राजा चित्रसेन भी शिव कृपा से शत्रुओं से निर्भय होकर शिव जी के भक्त हुए। राजा चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकट भी शिव जी का भक्त बन गया। शिव जी के सोमवार व्रत के प्रभाव से सीमांतनी पत्नी के द्वारा अपने पति चित्रागंध के यमुना में डूबने पर भी मृत्यु से रक्षा हुई।
वे नागलोक में जाकर वहां से अपार धन लाए। चंचला वैश्य भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर तर गई। उसने अपने दुराचारी पति बिंदु को भी सदगति ही दिला दी। महाकाल नामक महान पापी हिंसक व्याध को शिव पूजा से सदगति मिली। दुर्वासा जी की तो शिव भक्ति प्रसिद्ध ही है। प्रजापति ब्रह्मा शिव भक्ति ही सृष्टि रचना करने वाले हुए। मार्कंडे मुनि भी शिव जी की रचना से ही अजर अमर तथा शक्ति संपन्न हुए। शांडिल्य ऋषि जग प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए हैं। उन पर ये सब शिव की पूजा का प्रभाव ही था। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार शिव की पूजा से अनेक मनुष्यों को सिद्धियां मिली हैं। आप शिव अर्चना द्वारा पुत्र प्राप्त करो। शिव महात्म वर्णम। उपमन्यु बोले, हे श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी, आप शीघ्र ही शिव जी की तपस्या द्वारा शिव दर्शन प्राप्त करोगे। आपको आपके समान ही पराक्रमी पुत्र भी शिव पूजा से प्राप्त होंगे। मैं आपको सुंदर मंत्र बतलाता हूँ, उसके जप द्वारा ही निश्चय ही आपको शिव का दर्शन शीघ्र होगा। ये सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला मंत्र है। ये मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करने वाला पंचाक्षर मंत्र कहलाता है। उस उत्तम मंत्र को प्रण पूर्वक करना चाहिए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस मंत्र की महिमा कहते कहते उपमन्यु जी को 8 दिन और 2 घड़ी व्यतीत हो गए। 9वें दिन श्री कृष्ण ने उपमन्यु से इसकी विधि पूर्वक दीक्षा ली। फिर जटाजूट बांधकर एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर एकाग्रचित्त हो 15 महीने तक कठोर तप किया। 16वें महीने के लगते ही भगवान शिव पार्वती सहित प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने प्रणाम कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति की। शिव जी के प्रसन्नता पूर्वक कहने पर श्री कृष्ण ने 8 वरदान मांगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवादिदेव, मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। मैं सारे संसार में अक्षय यश का भागी बनूं। आपके समीप ही मैं निवास करूं। मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं। मुझे महापराक्रमी 10 पुत्र प्राप्त हों। युद्ध में घमंडी शत्रुओं पर मेरी विजय हो। समस्त योगी जनों का मैं प्यारा बनूं। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूं। श्री कृष्ण के इन वरदानों को मांगने पर परम कृपालु महादेव जी तथास्तु कहा। फिर माता पार्वती जी बोली, हे श्री कृष्ण जी, मैं भी तुमसे प्रसन्न हूँ। मुझसे भी जो चाहो वरदान मांग लो। तब श्री कृष्ण बोले, हे देवी, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला बनूं, माता पिता का भक्त बनूं। पार्वती जी ने वरदान दे दिए। तब शिव पार्वती जी दोनों अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात सफल मनोरथ श्री कृष्ण उपमन्यु जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके शिव जी की प्रसन्नता की बात कही। तब उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, शंकर जी से बढ़कर वरदान देने वाला संसार में कोई नहीं है। उनकी लीलाएं अनंत है। सनत कुमार जी कहने लगे। इतना सुनकर श्री कृष्ण उन्हें प्रणाम करके द्वारका को चले गए। अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी ने भी शिव की आराधना द्वारा समुद्र का पुल बांधकर तथा दिव्य अस्त्र प्राप्त करके रावण का कुल समेत वध किया था। परशुराम ने शंकर की आराधना करके कामधेनु के हरण करने वाले सहस्त्र अर्जुन का वध किया था तथा 21 बार पृथ्वी से शर्तियों का वध किया था। चाक्षुष नाम के मनुपुत्र वशिष्ठ जी के शाप द्वारा मरुस्थल में जाकर मृग हुए। वे ओंकार युक्त शिव का ध्यान करते रहे। फिर दंडकारण्य में रहने लगे। बाद में शिव की कृपा से वे गणेश जी के गण बने। गार्ग्य मुनि की तपस्या से प्रसन्न हो उन्होंने शिव जी ने त्रिकाल ज्ञाता 10,000 पुत्र तथा सरस्वती नदी पार करने की सामर्थ्य प्रदान की थी। एक ब्राह्मण गालब ने अपने पिताजी को ब्राह्मण के शाप से मृत हो चुका था, क्योंकि उसकी माता ने ब्राह्मण से झूठ बोला था। शिव जी की कठिन तपस्या से उन जीवन दे दिया था। इस प्रकार शिव पूजा का बड़ा महात्म है। शिव की माया का वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप शिव जी के लीलामय चरित्र सुनाइए। ये सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे कि हे व्यास जी, शिव जी समस्त जगत के परमात्मा हैं। वे 8 देव योनि, 1 मानव योनि, 5 पक्षियों की योनि, इस प्रकार 14 योनियों के रचयिता हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, नाग, देव, दानव आदि सब में शिव ही स्थित हैं। चराचर जगत उनकी माया के वशीभूत हैं। कामदेव ने इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि को वश में कर लिया है। ये सब शिव की सहायता से ही हुआ था। इंद्र आदि ने अहिल्या पर आसक्त हो व्यभिचार किया था। ये सभी शिव माया थी। विष्णु भगवान काम पीड़ित होकर स्त्रियों से क्रीड़ा करने लगे। ये शिव की माया ही थी। काम पीड़ित चंद्रमा गुरु पत्नी को भगा कर ले गया था। फिर शिव की कृपा पाकर महापातक से बच गया।
मित्रा और वरुण उर्वशी पर आसक्त हो गए। इससे उनका वीर्यपात हुआ। मित्र ने अपना वीर्य घड़े में त्याग दिया, जिससे कुंभज ऋषि जन्मे, और वरुण ने जल में त्यागा, जिससे विशिष्ट ऋषि उत्पन्न हुए। ये सब शिव माया ही है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर मोहित हो गए। शारद्वती को नग्न लेकर गौतम का वीर्यपात हुआ, जिससे द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। विश्वामित्र ऋषि ने मेनका से मोह किया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से विरोध किया। फिर शिव कृपा से ब्रह्म ऋषि हो गए। रावण सीता पर आसक्त होकर उन्हें चुराकर घर ले आया था। इसी से उसकी मृत्यु भी हुई। बृहस्पति अपने भाई की पत्नी के साथ भोग कर बैठे, जिससे भरद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यास जी, इस शिव माया का मैं कहाँ तक वर्णन करूं? बड़े बड़े ऋषि महर्षि मोहित हो चुके हैं। ये बड़ी दुस्सार है, इसका पार कौन पा सकता है? महान पातिकों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनिवर, अब आप हमें नरक में जाने वाले प्राणियों का वर्णन सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, शरीर, मन और वाणी से 12 प्रकार के पाप हुआ करते हैं। पर स्त्री की इच्छा, पर धन की कामना, दूसरों का बुरा चाहना, अधर्म में प्रवृत्ति होना, ये 4 पाप मन से होते हैं। रजस्वला स्त्रियों से बातचीत, झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली खाना, ये 4 प्रकार के पाप वाणी द्वारा होते हैं। अभक्ष्य भक्षण, हिंसा करना, असत्य कार्य करना, पराई वस्तु छीनना, ये 4 पाप शारीरिक है। शंकर भगवान के ज्ञान में परायण तपस्वी, गुरु माता पिता के निंदक नरकगामी होते हैं। देव धन चुराने वाले, विप्र की वस्तु नष्ट कर देने वाले, शिव ग्रंथों को नष्ट कर देने वाले या चुराने वाले महान पातकी कहे गए हैं। शिव पूजन देखकर जिन्हें आनंद नहीं आता, शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते, न स्तुति करते हैं, शिव और गुरु के सन्मुख निर्भीकता स्वच्छंदता से व्यवहार करते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। गुरु पूजा के बिना शस्त्र श्रवण की इच्छा वाले, श्रद्धा भक्ति गुरु सेवा वाले, दीन दुखी का परित्याग करने वाले, गुरु के कुटुंबी तथा गुरु मित्रों का अपमान करता मनुष्य नरक में पड़ते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पान करने वाला, गुरु शैया पर सोने वाले, गुरु पत्नी गामी महापापी होते हैं। गौ, ब्राह्मण एवं मंदिर आदि को दी गई भूमि को पुण्य निर्धन हो जाने पर वापस ले लेने वाले, अनीति से धन संग्रह करने वाले ब्रह्म हत्यारे के समान है। जो पुरुष वेद आदि पढ़कर शिव ज्ञान को त्याग दे, उपवास नियम पूजन प्रारंभ करके 5 महायज्ञों को छोड़ दे, तो ये सब मदिरा पान के समान है। गौ मार्ग में, वन नगर में आग लगाने वाला, निर्धनों का धन हड़पने वाला, स्त्री, हाथी, गाय, भूमि, चांदी, वस्त्र, औषधि, रस, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, पट्टे, पीड़े, आसन आदि बिना संकट के बेचने वाले, ये सभी महापातकी होते हैं। विवाह योग्य कन्या का योग्य वर से विवाह न करने वाला, पुत्र वधू भगिनी भाई की स्त्री से व्यभिचार करने वाला, कुमारी कन्या से समागम करने वाला, शर्मीन स्त्री से भोग करने वाला महापातकी होता है। इस प्रकार पापियों की अनेक कोटियां हैं। अनेक वर्णन तो बहुत ही कठिन है। इनको करने वाला तो महापापी होता ही है, परंतु इनके साथ रहने वाला भी महापापी होता है। नरक वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने किए हुए पापों का फल अवश्य भोगते हैं। पुण्य आत्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से वैवस्त नगर जाते हैं, जो 86,000 योजन की दूरी पर है। पुण्य आत्मा मनुष्य शीघ्र पहुंच जाते हैं और पापी मनुष्य के पहुंचने में कठिनता होती है। पापियों के मार्ग में बड़े नुकीले कांटे बिछे होते हैं और गरम गरम बालू बिछी रहती है। छुरी के समान पैने कंकड़ होते हैं। पापियों के मार्ग में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े लंबे अंधकार में भवन यवन और उस वन में लगी हुई आग, जगह जगह सांप, जोग, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, मच्छर, भूत, प्रेत, डाकिनी, बड़े बड़े सींग वाले भैंसे राह से में चलते हुए पापियों को सताते हैं। इन्हें अधिक दुखों को उठाते हुए पापी मनुष्य यमराज के द्वार पर ले जाते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, बेटा, भाई आदि नहीं मिलता है। शरीर नग्न होता है, जीभ और तालु सूखे हुए होते हैं। रास्ते में यम के दूत डंडे मारते जाते हैं तथा पैरों में पड़े पाशों से घसीटते हैं। किसी को अंकुश से मारते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में ढकेलते हैं। वह पापी मनुष्य भूख प्यास चिल्लाता हुआ जाता है।
बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन किसी की परवाह नहीं होती। किसी के हाथ पैर काट देते हैं, किसी के अन्न तथा किसी की लिंगेंद्रिय काट देते हैं। खून तथा पीप बहती रहती है। उस खून आदि को पीने के लिए बड़ी दाढ़ों वाले कीड़े शरीर से चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल होकर पापी मनुष्य प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। जो मनुष्य कुछ दान करते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है और उसे खाते पीते जाते हैं। बड़ी कठिनाई से पार पार करके यमराज के सामने ले जाते हैं। जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनका तो यमराज आदर करते हैं। जो पापी मनुष्य होते हैं, उनको भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्य आत्मा मनुष्य को विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक भेज देते हैं और पापियों को ताड़ना देकर दुख पहुंचाते हैं। महामल्लेगिरी, महेंद्र, सहा, विंध्य आदि 7 पर्वत हैं। इनमें से परियात्र में से वेद, स्मृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल से सुगंधी, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर पापों को धोती हैं। ऋष पर्वत से गोदावरी, भागीरथी, ताप्ती तथा नदियां निकलकर बहती हैं। सहा से कृष्ण वेणी तथा मल्लेगिरी माला, ताम्रपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिमता, ऋषि कुल्य कुमारी आदि नदियां बहती हैं। इनके तटों पर बहुत से ग्राम हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों का जल पिया करते हैं। प्लक्ष द्वीप शीर्ष समुद्र से घिरा हुआ है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्दा, सोने, सुमन, व्यभ्राज नामक पर्वत हैं। अनुतप्ता, शिखी, पापधनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृपा नामक 7 नदियां हैं। यहाँ के मनोहर पर्वतों की नदियों के मध्य देवता, गंधर्व तथा द्विजाति वर्ण के मनुष्य रहते हैं। यह हमेशा त्रेता युग के समान ही वातावरण में रहता है। यहाँ ब्रह्मा आदि देवता सदाशिव को वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। इसके मध्य पीपल का महान वृक्ष है। शालमल द्वीप, ये द्वीप प्लक्ष द्वीप से दुगना है। इसके चारों ओर मंदिरों का समुद्र है। इसके मध्य में एक विशाल सेमन का वृक्ष है। इसी से इसे शालमली द्वीप कहा गया है। यहाँ श्वेत, हरित, भूत, रोहित, वैकल, मानस, सुप्रभ ये 7 वर्ष हैं। कुश द्वीप, ये घृत सागर से घिरा है तथा शालमली द्वीप से दुगना है। यहाँ कृष अधिक है। यहाँ कुशेशप, हरधुतमान, पार्वती तथा शिवा, पवित्रा, स्मृति, विद्या, दंभा, मही, महानदी आदि नदियां हैं। ये नदियां स्वर्णमयी बालू वाली हैं। यहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। क्रोज द्वीप, ये अपने पूर्व के द्वीप से दुगना तथा नदी के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रोच, वामन, अंशकारक, दिवाधृति, पुंडरीक, दुंदी नामक पर्वत हैं। गौरी, कुब्दवती, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये स्वच्छ जल वाली तथा पुंडरीकों से सुशोभित हैं। शाक द्वीप, ये क्रोंच द्वीप से दुगना विस्तार वाला यहाँ शाक का बड़ा भारी द्वीप है। यहाँ उद्याचल, अस्ताचल, जलधार, अधिकेश, केशरा आदि महान पर्वत हैं, जिनमें सुकुमारी, कुमारी, नलिनी आदि नदियां हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी मनुष्यों, तुमने तो सदा पाप किया है। उस किए हुए पाप का फल भोगो। हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के सुख पूर्वक राज्य में ही कितने अत्याचार किए हैं। प्रजा को जो महान दुख पहुंचाए हैं, अब उन पापों के फलों को भोगो। यमराज दूतों से कहते हैं, हे चंड और हे महाचंड, इन पापी मनुष्यों को पकड़कर अग्नि में डाल दो, जिससे कि इनके पापों का मैल जल जाए। यम की बातों को सुनकर यमदूत मनुष्यों को पकड़कर अग्नि में डाल देते हैं और ऊपर से वज्र का प्रहार करते हैं। तब उस जर्जर शरीर से रुद्र टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। पवन के लगने से जर्जर शरीर में भी प्राण लौट आते हैं। फिर उन्हें नरकों में गिरा देते हैं। इस धरती के 7 पदों के भी नीचे वे नरक होते हैं और वहाँ अंधकार ही अंधकार होता है। वे 28 नरक कोटि कहलाती है। उनके नाम इस प्रकार हैं: घोरा कोटि, सुचोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तलातल, चंड, कोलाहला, भयानका, कालरात्रि, व्योत्रा, चंडा, महाचंडा, भीमा कोटि, पद्मा कोटि, भीषण नायिका, क्राला, चंड नायिका, प्रचंड कोटि, विक्राला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलृदित, सम, सीम, सब लाभ, उग्र कोटि, नरक कोटि। इस प्रकार ये पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। इनमें 100 रौरव नरक होते हैं और 40
सो महारौरव नरक होते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।